Hello everyone, welcome to the class. This is your educator Deepika Mampur. I'm your business studies and economics educator. I'm a CS. I've also completed MBA, MCOM and MA in economics. That's my qualification. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग हमारी 12th क्लास के टर्म वन में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब 95% जो हमको लाने हैं 95 प्लस वो कैसे लेके आ सकते हैं, या ये कह लो कि 40 ऑन 40 कैसे लेके आ सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। ये हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर टिप्स का टेलीग्राम चैनल है। अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड सारे अपडेट्स, सारे लिंक्स आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। ओके, ये मेरा प्रोफाइल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके क्लासेस से रिलेटेड, और जब भी कोई स्पेशल क्लास होगी तो आपके पास मैसेज के फॉर्म में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो डोंट फॉरगेट टू यूज आर कोड, ठीक है। अपना कोड जो है वो क्या है, TEEPI। इस कोड को यूज करके आपको 10% ऑफ मिल जाएगा और आप अपने स्कूल एग्जाम में टॉप भी कर सकते हैं। ओके, अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। उस स्पेशल ऑफर में अगर आप 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और 12 मंथ का लेते हैं तो 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको कोड यूज करना है, एंड डोंट एवर फॉरगेट द कोड, दैट इज DEEPI। ओके बच्चे लोग, अनअकैडमी कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसके अंदर आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिल जाएगा। क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए ये है। तो स्कॉलरशिप मिल रही है 1 करोड़ तक की। फ्री टेस्ट है, देने में क्या जा रहा है यार, तुमको अपनी वर्थ पता लग जाएगी कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, ठीक है बच्चे लोग। तो जल्दी से जाके स्कॉलरशिप टेस्ट में अपने आप को एनरोल कर लो। एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप चाहिए होगा। तो 26 सितंबर को 1 PM पे एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज गो एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड। ओके, अनअकैडमी इमर्ज जो है वो हम लोगों का अगेन एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हमारे CBSE स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 12th वालों के लिए है। फ्री लाइव टेस्ट है यार, क्या फर्क पड़ेगा, एक बार एनरोल करके अपनी वर्थ तो पहचानो। और सर्टिफिकेट्स तो सबको मिल रहे हैं, और साथ ही में एनरोल बिल्कुल फ्री में हो रहा है। तो जल्दी से जाके अपने आप को एनरोल कर लो। PI कोड लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, so let us begin with our class today. So today what we are supposed to do is we are going to start our chapter elasticity of demand. See, we have already studied demand, right? हम लोगों ने demand already पढ़ लिया है, ठीक है। आज जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसके अंदर हम लोगों को क्या पढ़ना है, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, ये तो समझ आ गया, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। सी, हम लोगों ने देखा था कि डिमांड वाला जो चैप्टर है, ठीक है, हम लोगों ने जब डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा था तो हम लोगों ने ये देखा था कि प्राइस और क्वांटिटी, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज। और अगर प्राइस डिक्रीज हो गई तो वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड होने लग जाएगी, इंक्रीज। ये चीज हम लोग डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे, और यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी था, ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी था। इस वाले चैप्टर मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाले चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना है कि ये तो देख लिया कि भाई प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है, कितना नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है, कितना नेगेटिव रिलेशन होता है ये पढ़ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। प्राइस चेंज हो रही है, उसके इम्पैक्ट में क्वांटिटी भी चेंज हो रही है। प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, क्वांटिटी में भी चेंजेस आ रहे हैं। कितना चेंज आ रहा है, रेशो क्या है उस चेंज का, ये मेजर करना, ठीक है, ये मेजर करना आपका क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है, ठीक है। फिर से समझाती हूँ, देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जनरली हम लोग ईडी के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किसके नाम से करते हैं, ईडी के नाम से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं तुमको डेफिनेशन बताऊं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सो इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन quantity demanded by percentage change in price। मतलब प्राइस की वजह से क्वांटिटी में जो भी चेंज आ रहा है उसका रेशो निकालना, ठीक है। अगर इसको फॉर्मूले की टर्म्स में अगर मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं फॉर्मूला इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो क्या फॉर्मूला है, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना और आगे के लिए भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में जब भी कोई चेंज हम मेजर करने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई चेंज मेजर करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्राइस इंक्रीज हो रही है 5 से 7, ठीक है, तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं मतलब कितने का चेंजेस है, 2। इस 2 को आप डिनोट करोगे डेल्टा पी से। पी मतलब प्राइस, डेल्टा मतलब डेल्टा इस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस। क्या होता है डेल्टा पी का मतलब, चेंज इन प्राइस। ओके, so whenever, ठीक है, whenever you are changing or whenever you are measuring any change, so you are going to denote it with delta। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। किसी भी क्वांटिटी में चेंज आ रहा है, किसी भी वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो उसको हम डेल्टा के थ्रू मेजर करते हैं, राइट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल चैप्टर भी है और इस चैप्टर के अंदर हमको थियरी भी पढ़नी है, तो हम दोनों चीजें देखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के लिए वी हैव 3 थिंग्स, ठीक है, 3 मेथड्स होते हैं। एक पहला मेथड है हमारे पास परसेंटेज मेथड, ठीक है, एक पहला मेथड हमारे पास क्या है, परसेंटेज मेथड। इस परसेंटेज मेथड को आप प्रोपोर्शनल मेथड भी बोलते हो, ठीक है, इस परसेंटेज मेथड को आप प्रोपोर्शनल मेथड भी बोलते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम लोग टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं, इसको हम लोग टोटल आउटले मेथड भी बोलते हैं। ओके, और लास्ट हमारा पॉइंट क्या है, लास्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड को हम लोग जियोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। पॉइंट मेथड का दूसरा नाम है जियोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको जो यहाँ पे समझाया और समझाने की कोशिश की है वो ये है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ, ठीक है, ये वाला मेथड तुम्हारे सिलेबस से हो चुका है डिलीट, ठीक है, ये वाला मेथड हो चुका है तुम्हारे सिलेबस से डिलीट। ये वाला मेथड एग्जाम में आने के चांसेस आर ओनली 5%, कि मैक्सिमम केसेस में ये वाला मेथड एग्जाम में नहीं आता। मतलब अगर हम देखें अब, तो बेसिकली जो मेथड इंपॉर्टेंट है, जो हमको पढ़ना है, जिसको हमको फोकस करना है, वो मेथड कौन सा है, वो मेथड है हमारा परसेंटेज मेथड। तो जब हम पढ़ाई करेंगे, मतलब जब हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो हमारा मेजर फोकस किस पे रहने वाला है, हमारा मेजर फोकस रहने वाला है परसेंटेज मेथड के ऊपर। परसेंटेज मेथड को हमको अच्छी तरह से पढ़ना है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट, ठीक है, हम लोग बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हमारा फर्स्ट मेथड। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज मेथड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको निकालना है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है, आप क्या करने वाले हो, देखो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू, मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या था वो फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है, ये आप लोगों का मेथड था, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल के बताओ, तो कैसे निकालेंगे समझना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेबल बना देती हूँ आप लोगों के लिए। प्राइस इंक्रीज हो रही है 5 से 7, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है 10 से 5, ठीक है, ये मेरी एक टेबल है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ये बताओ कि कितना परसेंटेज चेंज आया है, तो कैसे निकालोगे, बोलोगे मैम देखो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, ठीक है, पहले क्या था, 10 था, चलो इसको थोड़ा सा और क्लैरिटी के लिए मैं इसको 4 कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ी और क्लैरिटी के लिए मैं इसको 4 कर देती हूँ, ठीक है। अब कितने से डिक्रीज हुआ है ये, 6 से। बेस कितना था मैम, 10 था, तो बेस 6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, यही होगा। अगर परसेंटेज निकालना होगा तो मैम देखो चेंज हुआ है 6 से, बेस हमारा था 10 और हमको परसेंटेज निकालना है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, 100 लिख दिया। ओके, अगर मैं यहाँ पे ये चीज अप्लाई करने की कोशिश करूँ कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मैं फॉर्मूला बना रही हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100, वेयर डेल्टा क्यू का मतलब क्या है, डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, क्यू का मतलब है हमारी फर्स्ट वाली क्वांटिटी,
जो हमारी फर्स्ट बेस क्वांटिटी थी उसको हमने क्यू बोल दिया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे तुमको बोलूं कि मुझे ये बताओ कि प्राइस में कितना चेंज है, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ प्राइस में जो परसेंटेज है इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी बहुत ईजी है, इसको निकालने का तरीका भी बहुत ईजी है। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100, सिंपल। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100, यहाँ पे अगर मैं निकालू इस चीज को तो डेल्टा पी कितना है, डेल्टा पी इज 2, तो 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाला प्राइस कितना था 5 इंटू 100, ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा नीचे वाला एलिमेंट निकल गया। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर दे बेटा, ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, लेट मी टेल यू कि कैसे हो सकता है सिंप्लीफाई। देखो, एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो गया, इसको आप अब देखो अपन क्या करेंगे, हम इस वाले की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे और प्राइस वाले की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, 100 से 100 कट हो गया, क्या आया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू डेल्टा पी अपॉन पी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू, ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये आप लोगों का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। वापस से बताती हूँ, सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। ठीक है, एक और बार देखते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। ईडी का पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो कैसे निकालोगे, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ये फॉर्मूला, जो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, ये हम तब अप्लाई करेंगे जब हमको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू भी अगर परसेंटेज में दे रखी है ना, जब क्वेश्चन में कोई भी एक भी वैल्यू अगर परसेंटेज में दे रखी है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगी, टेंशन मत लेना। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में एक भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी है, क्वेश्चन में कुछ भी परसेंटेज में नहीं दे रखा है, तो इन दैट केस हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखो अब लर्न कैसे करना है समझना। लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्या करो, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू। ठीक है, एक बार डेल्टा ऊपर वाले में डेल्टा क्यू की तरफ, नीचे वाले में डेल्टा पी की तरफ और मल्टीप्लाई, सिंपल, याद भी हो जाएगा इजीली। देखो कैसे लर्न किया मैंने इसको, देखो फिर से बताती हूँ मैंने कैसे लर्न किया इसको, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, पहले डेल्टा क्यू की तरफ फिर डेल्टा पी की तरफ, बीच में मल्टीप्लाई, हो गया लर्न। इतना सा फॉर्मूला है बस, बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला, ये कब लगेगा, जब आपको वैल्यूज दे रखी हो और परसेंटेज में कुछ भी नहीं दे रखा हो। मैं क्वेश्चन करके सॉल्व करके बताती हूँ कि हम ईडी कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेट अस टेक अ क्वेश्चन नाउ। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोला है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 10%, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम 20%। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, कैलकुलेट ईडी। अब मेरा सबसे पहला ध्यान कहाँ गया पता है, मेरा ध्यान गया कि क्वेश्चन में वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है। मेरा ध्यान कहाँ गया कि क्वेश्चन में वैल्यू परसेंटेज में दे रखी है, मतलब मेरा पहला वाला ईडी का फॉर्मूला लगेगा। व्हाट वाज द पहला वाला ईडी का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by percentage change in price, percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, simply 20 divided by 10, मेरा आंसर कितना आ गया 2, सिंपल एज दैट। ईडी इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 2 आ गया, सिंपल, कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे, तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, दोनों वैल्यू परसेंटेज में दे रखी थी, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और क्वेश्चन, इसी टाइप का हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, अब क्या किया मैंने, सपोज इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 20%, एज अ रिजल्ट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 50। देखो अब मैंने यहाँ पे दे दी गूगली। ठीक है, मैंने क्या किया,
एक वैल्यू दे दी परसेंटेज में और एक वैल्यू दे दी नंबर्स में। ठीक है, एक वैल्यू दे दी परसेंटेज में और एक वैल्यू दे दी नंबर्स में। मैंने आपको बोला कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 20% और क्वांटिटी का मैंने तुमको यूनिट्स में दे दिया डेटा। अब क्या करेंगे, अब लेकिन देखो एक भी वैल्यू अगर परसेंटेज में है, एक भी वैल्यू अगर परसेंटेज में है तो फॉर्मूला तो हमको फर्स्ट वाला ही लगाना है। ईडी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by percentage change in price। हमारा फॉर्मूला तो वही लगेगा, फॉर्मूले में वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। ठीक है, फॉर्मूले में वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग। अब क्या करें, अब हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे हमने देखा भाई क्वांटिटी पहले कितनी थी 100, अब कितनी हो गई 50 हो गई। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का तो कोई स्यापा ही नहीं है, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन प्राइस तो आपको यहाँ पे 20% डायरेक्टली दे रखा है नीचे 20, तो 20 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने डायरेक्टली 20 लिख दिया। प्रॉब्लम कहाँ है इस वाले में, क्योंकि ये हमको दे नहीं रखा। अब दे नहीं रखा तो क्या हो गया, फॉर्मूला तो पता है ना, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 100, यही फॉर्मूला है ना। देखो यहाँ पे डेल्टा क्यू कितना है 50, चेंज इन क्वांटिटी कितना है 50, तो डेल्टा क्यू की जगह रख दिया मैंने 50 डिवाइडेड बाय फर्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी थी 100, तो मैंने रखा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20। 100 से 100 कट हो गया, 50 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 से 0 और कट हो गया, आंसर कितना आया 2.5। तो मेरा ईडी कितना हो गया, मेरा ईडी हो गया 2.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करके देखो, सब लोग अपनी नोटबुक्स निकाल लो। ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दे दो और उसके बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ कि एग्जैक्ट आंसर है क्या। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 is on your screen. What is question number 3? If price increases from rupees 7 to rupees 10, as a result quantity demanded decreases by 30%। ठीक है, कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे सॉल्व करके देने वाले हो। आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए मेरे पास। 2 मिनट का टाइम आपको दे देते हैं, उसके बाद मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, 2 मिनट का टाइम आप ले लो, उसके बाद आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, ओके, सो लेट अस चेक हाउ इट वर्क्स। ठीक है, लेट अस चेक, एक बार मैं सॉल्व करवा देती हूँ फटाफट से। ईडी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by percentage change in price। ठीक है, this is the formula, right? Now what we are supposed to do, percentage change in quantity demanded आपको दे रखा था 30%, तो 30 as it is लिख दिया। प्राइस हमारी क्या थी, प्राइस हमारी इंक्रीज हो रही थी 7 से 10। ठीक है, प्राइस हमारी क्या हो रही थी 7 से 10 हो रही थी। ओके, नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपको यहाँ पे नीचे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, हमको फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास।
तो हमने क्या किया, 30 तो एज इट इज रहने दिया, डेल्टा पी इज 3, ठीक है, डेल्टा पी कितना है 3, फर्स्ट वाली प्राइस कितनी थी 7, 3/7 इंटू 100, ठीक है, ये 0 से 0 कट हो गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 30 डिवाइडेड बाय 7 था, तो 3/30 डिवाइडेड बाय 7, 3 से 30 गया 10 टाइम्स, 0.7 इज द करेक्ट आंसर, यस, जस्ट अ सेकेंड। तो 30 यहाँ पे हमने लिखा 30 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इज 3, फर्स्ट वाला हमारा है 7 इंटू 100, ठीक है, ये 0 से 0 हमारा यहाँ कट हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 30/7, 3 से 30 10 टाइम्स, तो हमारा आंसर इज 0.7, 0.7 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये तो हमने तब ये वाला फॉर्मूला देखा जब एक ना एक वैल्यू परसेंटेज में दे रखी हो, अब अगर एक भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी फिर क्या करेंगे, तो हमारे पास दूसरा वाला फॉर्मूला है ना, अगर एक भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी तब क्या करेंगे, तो हमारे पास दूसरा वाला फॉर्मूला है, हम वो अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम if price increases from rupees 10 to rupees 20, as a result quantity demanded decreases from, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है तो क्वांटिटी तो डिक्रीज होना बनता है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस फ्रॉम, सपोज है यहाँ पे 50 यूनिट्स टू 10 यूनिट्स, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, गौर से देखो क्वेश्चन को, एक भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी, जब क्वेश्चन में एक भी वैल्यू परसेंटेज में नहीं दे रखी है तो हम क्या करेंगे, ईडी इज इक्वल्स टू हमारा वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा वाला पी क्यू वाला, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है, एक बार डेल्टा इधर की तरफ, एक बार डेल्टा इधर की तरफ, बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, एक बार डेल्टा इधर की तरफ, एक बार डेल्टा दूसरी तरफ और फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है। यहाँ देखो, अब इसके लिए आपको बहुत सिंप्लीफाई तरीके से क्या करना है पता है, आपको एक टेबल बनानी है, एक तरफ लिखना है प्राइस, दूसरी तरफ लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, एक तरफ आपको लिखना है प्राइस, दूसरी तरफ लिखना है आपको क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस कितनी है बेटा 10 से 20, तो हमने फर्स्ट वाली प्राइस लिखी 10, दूसरी वाली प्राइस लिखी 20, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी हुई है 50 से 10, तो हमने एक तरफ लिखा 50, एक तरफ हमने लिखा 10, इस तरफ निकाल लो तुम डेल्टा क्यू, कितना आ रहा है डेल्टा क्यू, 50 से 10 हुआ है तो 40 आ रहा है, ठीक है, इस तरफ हम लोग निकाल लेंगे डेल्टा पी, डेल्टा पी देखो 10 से 20 हुआ है मतलब चेंज 10 का आया है, डन। अब क्या करेंगे, अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, पी का मतलब होता है फर्स्ट वाली प्राइस, फर्स्ट वाली प्राइस है 10, डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, दे रखा है आप लोगों को, कितना दे रखा है 40, डेल्टा पी का मतलब चेंज इन प्राइस कितना है 10, क्यू का मतलब क्या होता है, ये वाले क्यू का मतलब फर्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी थी, फर्स्ट वाली क्वांटिटी 50, 10 से 10 कट, 0 से 0 गया, 4/8 मतलब आपका आंसर आ जाएगा 0.8, आपका आंसर कितना आ गया, ईडी इज इक्वल्स टू 0.8, सिंपल, बस इतना सा करना है और कुछ भी नहीं, बस। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न का, एक और क्वेश्चन देखते हैं सेम पैटर्न का, क्वेश्चन नंबर 5। सपोज इफ price increases, if price increases from 20 to 30 rupees, quantity demanded decreases from 200 units to 150 units, calculate ED, कैलकुलेट ईडी, ठीक है, हमारा वही सेम तरीका, हम लोग यहाँ पे एक प्राइस का बना लेते हैं, एक क्वांटिटी डिमांडेड का बना लेते हैं, प्राइस हो रही है हमारी 20 से 30 और हमारी क्वांटिटी हो रही है 200 से 150, तो बस इधर हमने लिख लिया डेल्टा पी जो कि है 10 और इधर हमने लिख लिया डेल्टा क्यू जो कि है 50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ईडी का फॉर्मूला लगाएंगे, ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू, इधर डेल्टा बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है, प्राइस मतलब फर्स्ट वाला प्राइस, फर्स्ट वाला प्राइस कितना है 20, ठीक है, सेकंड वाला, अब आगे डेल्टा क्यू की बात करें, डेल्टा क्यू कितना है 50, ठीक है, उसके बाद क्या करना है डेल्टा पी कितना है 10, ठीक है, नहीं एक सेकंड, हाँ सही है सही है सही है, और क्यू क्यू मतलब फर्स्ट वाली क्वांटिटी कितनी है, फर्स्ट वाली क्वांटिटी 200, राइट, ये 0 से इधर 0 गया, इधर 0 से इधर 0 गया,
5 टू ज़ा हमारा होता है 10 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 से ये 0 भी गया, हाफ मतलब 0.5, तो हमारा ईडी कितना आ गया 0.5। सिंपल, बस दो फॉर्मूले हैं, सारा खेल दो फॉर्मूले का है। अगर तुमको दो फॉर्मूले लर्न हो गए तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा और चैप्टर भी बहुत इजी बन जाएगा। ऑल्दो इस चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल और थियरी दोनों है। आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको एक मेथड पढ़ाया है जिसका नाम है पॉइंट मेथड, सॉरी जिसका नाम है प्रोपोर्शनल या परसेंटेज मेथड। ठीक है, वैसे ही मेथड बहुत इजी है, लेकिन हाँ इसमें भी कुछ कुछ चेंजेस आते हैं जो मेरे को आपको हाई लेवल के क्वेश्चन भी थोड़े बहुत करवाने पड़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करने वाले हो और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देने वाले हो। ओके, चलिए क्वेश्चन है, इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम rupees 150 to rupees 200, quantity demanded decreases from 1000 units to 825 units. कैलकुलेट ईडी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, आपको ईडी कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स हेयर, आराम से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और उसके बाद अपना आंसर दे दो। ओके, फिर मैं चेक करवा देती हूँ कि सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर दे देना ताकि उसके बाद मैं चेक करा देती हूँ। चलो लेट अस हैव अ लुक कि इसको कैसे सॉल्व करना है। प्राइस आपकी हुई है 150 से 200, क्वांटिटी आपकी हुई है 1000 से 825। ठीक है, इधर जो डेल्टा पी निकलेगा वो डेल्टा पी कितना आ रहा है आपका 50, और इधर जो डेल्टा क्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 175। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, प्राइस इंटू डेल्टा क्यू, प्राइस मतलब फर्स्ट वाली प्राइस इंटू डेल्टा क्यू इज 175। ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा पी आपका आ रहा है 50 इंटू क्यू, फर्स्ट वाली क्यू कितनी थी 1000, ये जीरो से जीरो तो यहाँ से कट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 15 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, राइट। मैं सबसे पहले ना ये 5 को यहाँ से कट करने की कोशिश करी हूँ, यहाँ पे 3 आ गया, मेरा आ रहा है 3 इंटू 175 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 3 इंटू 175 कितना होता है, 3 इंटू 175, 3 5 15, 3 7 21 22, और यहाँ पे 3 1 3 525, 525 डिवाइडेड बाय 1000, इस तरह से मेरा आंसर आ जाएगा 0.525। Simple. 0.525 is the correct answer. So I hope you all have understood the concept that we have studied today. In the next lecture, what we are going to do is, in the next lecture हम थोड़ा मिसिंग वाले क्वेश्चंस जो इसके बहुत इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद थोड़े मिसलेनियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, फिर इस चैप्टर की थियरी भी पढ़ेंगे। Okay, so I hope you all have understood the topic. Kindly let me know in the comment box how was the class. चलिए, अनअकैडमी आपके लिए एक नया बैच अभी लाने वाला है जिसमें क्रैश कोर्स है, जिसमें सारे सब्जेक्ट की सारी चीजें आ रही है। तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप घर बैठे अपने कंफर्ट से क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको सारे के सारे कोर्सेज का। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 3 मंथ का आपका 7500, 9 मंथ का 13,000, 12 मंथ का 15,000, एंड यस DEEPI कोड लगाओगे तो आपको मिल जाएगा 10% ऑफ आपके सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के क्या फीचर्स है मैम, आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, स्टडी प्लानर और सारे प्लस के बेनिफिट्स भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे।
3 मंथ का प्राइस है 12,000, 9 मंथ का 23, 12 मंथ का 28 एंड यस डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड DEEPI क्योंकि DEEPI कोड लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। ओके, अगर आपको कोई भी फ्री स्पेशल क्लास अटेंड करनी है तो यू कैन यूज माय कोड DEEPI टू अनलॉक दिस क्लास। बहुत बहुत ही जिसको कहते हैं ना एक फ्री फीचर है जो सब लोग अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्विज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना है तो अनअकैडमी ऐप आप यूज कर सकते हैं उसके लिए, उसमें भी आपको कोड चाहिए होगा। तो दिस कोड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज देयर फॉर यू। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, जितना शेयर करोगे उतना ही रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, तुमको भी पढ़ने का मजा आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा। ओके, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड यस 6 बजे ऑर्गेनाइजिंग और रात को 10 बजे मेंटी आना बिल्कुल भी नहीं भूलना।